और अब तू तैयार है। चल शुरुआत कर। तेरा भाग्य तुझे पुकार रहा है। तेरे अंदर जो आग है ना, वो तभी सुलगेगी जब तू अकेला होगा। क्योंकि जब तू भीड़ में होता है तब सबकी आवाजें इतनी तेज होती हैं कि तू अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता। और जब तू खुद को नहीं सुनता तब तू वही बनता है जो दुनिया तुझसे चाहती है, मगर तू वो नहीं बन पाता जो तू सच में है। अकेलापन तुझसे तुझे मिलवाने का रास्ता है। वो तुझे सबकी नजरों से हटाकर तेरे अंदर की नजर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तू ये मत सोच कि लोग तुझे समझ नहीं पा रहे। ये मत सोच कि सब आगे निकल गए और तू पीछे रह गया। तू सोच कि तुझे रुका इसलिए गया ताकि तू भीतर झांक सके। भाग्य हमेशा उसी की परीक्षा लेता है जिसे आगे भेजना होता है। तू रो सकता है, तू थक सकता है, तू हार मानने की सोच सकता है, लेकिन अगर तू ये सब महसूस करने के बाद भी खड़ा रह गया तो समझ ले, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। तेरा भाग्य अब तुझसे पूछ रहा है, क्या तू तैयार है मेरी कीमत चुकाने के लिए? क्योंकि चमकती किस्मतें सस्ते में नहीं मिलती। तुझे अपनी नींदें देनी होंगी, अपने आराम, अपने बहाने और सबसे बड़ी चीज अपनी पुरानी पहचान। क्योंकि जिस दिन तू ये सब दे देगा उस दिन तू नया जन्म लेगा। एक ऐसा जन्म जिसमें तू खुद को फिर से बनाएगा, वैसा जैसा तू बनना चाहता था। तू जो अकेला है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरे लिए कुछ खास लिखा गया है। दुनिया तुझे इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि तू उनके जैसे नहीं बना, और तू खुद को इसलिए नहीं पहचान पा रहा क्योंकि तूने कभी खुद से बैठने की हिम्मत नहीं की। अब तू बैठ, चुपचाप अपने अंदर झांक। देख वहां क्या है जो अब तक तूने अनसुना किया। कौन सा सपना था जो तूने दुनिया के डर से दबा दिया? कौन सा हुनर था जो तूने तानों के डर से छोड़ दिया? कौन सा लक्ष्य था जो तूने रिश्तों की गिरफ्त में भुला दिया? अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, न समाज, न रिश्ते, न डर, न उम्मीदें। अब तेरे सामने तेरा सच है, और ये सच चाहे जितना भी डरावना हो, यही तुझे मुक्त करेगा। क्योंकि अब तू झूठी हंसी नहीं, असली शक्ति चुन रहा है। अब तू दिखावे नहीं, विकास चुन रहा है। और यही चुनाव तुझे भीड़ से हटाकर अलग बना देगा, क्योंकि तन्हा चलने वाला ही इतिहास बनाता है। अब तू लिख, हर दिन कुछ लिख, अपने सपनों को, अपने संघर्षों को, अपने इरादों को। एक डायरी बन जाए तेरी आत्मा की, जिसमें हर शब्द तेरे बदलाव की गवाही बने। जब तू थके तो उसी में पढ़ कि तू कौन था, क्या झेल रहा था और क्यों नहीं रुकना चाहिए। कभी कभी भगवान तुझसे सब छीन लेता है ताकि तू केवल उसी को थाम सके जो सच में तेरा है। तुझे तन्हा करके वो चाहता है कि तू सबसे पहले खुद का सहारा बन जाए। जब तू खुद को संभालना सीख जाएगा तभी दुनिया तुझसे जुड़ना चाहेगी। तू अभी जिस अंधेरे में है वहीं से रोशनी निकलेगी, क्योंकि हर सुबह रात से ही पैदा होती है। अब हर सुबह उठकर खुद से एक बात बोल, तू अकेला है इसलिए तू आजाद है। तू टूट चुका है इसलिए तू खुला है। तू हार चुका है इसलिए तू अब जीतने के काबिल है। तू जहां बैठा है वहीं तेरा युद्ध क्षेत्र है, वहीं तेरी तपोभूमि है। वहीं से तुझे भाग्य को हराना है, उसी जगह से तुझे चमकना है। और याद रख, चमकने के लिए पहले जलना पड़ता है। तो जल, तप, गल और खुद को एक ऐसे हीरे में बदल जो सिर्फ दिखे नहीं, दुनिया की आंखें चौंका दे। अकेलेपन में जो लड़ता है वो खुद से जीतता है, और जो खुद से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। तेरे पास आज जो नहीं है उस पर अफसोस मत कर। देख, तेरे पास जो है वही किसी दिन सब कुछ बदल सकता है। तेरा एक आइडिया, तेरी एक आदत, तेरी एक कोशिश सब कुछ बदल सकती है। लेकिन वो तभी होगा जब तू ठान लेगा कि अब रुकना नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तू लगेगा, जलेगा, गिरेगा, मगर रुकेगा नहीं। तू जब अगली बार अकेलापन महसूस करे तो खुद से ये मत पूछ कि मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। खुद से ये पूछ कि अब मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर बिना किसी से शिकायत किए उस इंसान को बनाने में लग जा। क्योंकि भाग्य उसी का होता है जो खुद को बनाता है। ये लड़ाई सबसे कठिन है क्योंकि इसमें तेरा मुकाबला खुद से है, लेकिन यही सबसे पवित्र लड़ाई है। और जब तू इसे जीत जाएगा तब तेरा नाम किसी और की मदद से नहीं, खुद की मेहनत से चमकेगा। और वो दिन आएगा जब तू एक रहा, अकेला था मगर हार नहीं मानी, और फिर पूरी दुनिया रोशन हो गई। अब तू सोच, क्या अगर वो तन्हाई से डर जाता तो तू आज बिजली की रोशनी में सपने देख पा रहा होता?
ऐसे ही अब्दुल कलाम को देख। एक मछुआरे का बेटा, छोटे से गांव में पैदा हुआ, कोई बड़ा सहारा नहीं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, मगर जब वो अकेला बैठकर रातों में चांद को देखता था, तब उसने तय कर लिया था, मैं वहां पहुंचूंगा। और पहुंचा भी, क्योंकि उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, साधना बना लिया था। ऐसे ही तू भी है। शायद आज तेरे पास कोई दोस्त नहीं है, शायद परिवार तुझे समझ नहीं पा रहा, शायद कोई रिश्ता तुझसे दूर चला गया है, लेकिन ये सब हुआ है ताकि तू खुद से जुड़ सके। जो आज तू अकेला है, यही तेरा वरदान है। तू देख, जो पहाड़ों पर तपस्वी ध्यान करता है, वो भी अकेला होता है। जंगलों में आर्षि मुनि साधना करते हैं, वो भी अकेले होते हैं, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए तन्हाई ही सबसे बड़ा दरवाजा है। मान ले, ये अकेलापन तुझे ऊपर उठाने आया है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में छुपकर जड़ें बनाता है, वैसे ही तू भी आज भीतर कुछ बड़ा बना रहा है। लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन समय देख रहा है, और समय सबके सामने तुझे दिखाएगा। एक दिन सबको तेरी रोशनी चौंका देगी। तू सोचता है कि तुझे कोई कॉल नहीं करता, कोई पूछता नहीं। चल, उसी वक्त को ले और कुछ ऐसा सीख जो तुझे सबसे अलग बना दे। क्या तू जानता है, दुनिया के सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबने अपने जीवन का सबसे क्रांतिकारी काम अकेले में किया। अकेलापन तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बर्बाद मत कर। मान ले कि आज तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो अब तू खुद से बात कर। जो तेरे अंदर रो रहा है, उसकी सुन, और फिर धीरे धीरे उस दर्द को ईंधन बना, उस तकलीफ को ताकत बना। आज अगर तू अकेले बैठकर कोई नया स्किल सीख लेता है, तो कुछ महीनों बाद वही स्किल तुझे लोगों के बीच अलग खड़ा कर देगा। एक लड़का था, कॉलेज में सबसे कमजोर, कोई दोस्त नहीं, आत्मविश्वास खत्म। पर जब अकेला हुआ, तो उसने रोज खुद से कहा, मैं अपने साथ हूं और बस इतना काफी है। किताबें पढ़ी, भाषण सुने, अभ्यास किया। कुछ महीने बाद वही लड़का मंच पर खड़ा था और तालियां गूंज रही थी, क्योंकि जब लोग उससे दूर हो गए, तब वो खुद के करीब आ गया। और एक लड़की थी, जिसे प्यार में धोखा मिला, दोस्त चले गए, परिवार ने अनसुना किया। वो टूटी, रोई, मगर फिर उठी। उसने रोज सुबह अकेले जॉगिंग शुरू की, फिर योग, फिर किताबें, फिर स्केचिंग, और धीरे धीरे वो खुद को खोजने लगी। आज वही लड़की दूसरों को जीना सिखा रही है, क्योंकि अकेलेपन ने उसे खुद की असली ताकत दिखाई। तू भी कर सकता है। तू भी अपने अकेलेपन से एक किताब लिख सकता है, एक बिजनेस शुरू कर सकता है, एक नई भाषा सीख सकता है, शरीर को फिट बना सकता है, एक गाना कंपोज कर सकता है, कोई कोर्स कर सकता है। जो भी कर, बस ये मत कर कि बैठकर अफसोस करता रहे। तू याद रख, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। ये तन्हाई की रातें, ये खामोशी के पल, यही तेरी सबसे कीमती थाली है, जिसमें तेरा भविष्य परोसा जा रहा है। तू चाहे तो इसे ठुकरा दे, या चाहे तो इसे पवित्र प्रसाद की तरह ग्रहण कर। हर रात जब तू अकेला बिस्तर पर पड़े पड़े खुद से लड़ता है, वही लड़ाई एक दिन तुझे हीरो बनाएगी। और वो दिन दूर नहीं, जब लोग तुझसे पूछेंगे, तूने कैसे किया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, जब सबने साथ छोड़ा, तब मैंने खुद को पकड़ लिया। तो चल, अब रुकना नहीं है। तेरे भाग्य को तेरा इंतजार है। अब ये मत सोच कि भाग्य क्या करेगा। अब सिर्फ एक चीज सोच, तुझे क्या करना है, क्योंकि जब तू करेगा, तब भाग्य खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगा। भाग्य तेरे कर्मों का ही तो प्रतिबिंब है। तू जैसा करेगा, वैसा ही बनता जाएगा। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है ना? पर अगर तू एक कदम भी बढ़ाएगा ना, तो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कोहरा में चलने पर धीरे धीरे दृश्य साफ होता है, वैसे ही तेरा कर्म ही तुझे नई दिशा देगा। तू बैठा है और सोच रहा है कि काश किस्मत बदल जाए, लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत कभी नहीं बदलती, कर्म बदलता है, और फिर वही नया कर्म नई किस्मत बनाता है। तू देख, जब कोई मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारता है, तो वो पहली चोट में कुछ नहीं होता, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ भी नहीं। मगर 100वीं बार में जब पत्थर टूटता है, तो क्या तू कहेगा कि सिर्फ उसे एक चोट से टूटा? नहीं, वो हर एक चोट, हर एक प्रहार मिलकर उसे बदलते हैं। ठीक वैसे ही तेरे हर छोटे छोटे कर्म
तेरे भाग्य को तराश रही है। आज तू खाली बैठा है, सोच रहा है सब कुछ खत्म हो गया। पर अगर आज तू उठे और एक चीज सीखे, एक काम करे, 1 घंटा अपने लिए जी, तो कल तू उसी एक चीज से खुद को पहचानने लगेगा। यही है कर्म की ताकत। कर्म कर, भाग्य तेरा अपने आप बन जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तेरे कर्मों से ही उपजता है। तू सोच, अर्जुन अगर रणभूमि में खड़ा होकर सोचता रहता कि जीतूंगा या हारूंगा, तो क्या वो युद्ध लड़ पाता? नहीं। उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, रथ खींचा और तब जाकर इतिहास बना। भाग्य ने नहीं, उसके कर्म ने उसे विजेता बनाया। आज तेरे पास मौका है, अकेलापन है, तन्हा रातें हैं, खाली समय है। यही तेरा रण क्षेत्र है। यहां से तू जो करेगा वही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। अगर आज तू बैठे बैठे सिर्फ सोचता रहा तो 10 साल बाद भी तू वहीं होगा, बस पछतावे के साथ। लेकिन अगर आज तू छोटी छोटी चीजें करने लगे, किताबें पढ़, अभ्यास कर, बोलना सीख, खुद को समझ, तो धीरे धीरे तू वो इंसान बन जाएगा जिसकी कल्पना तूने कभी की थी। और तब लोग कहेंगे, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी। पर तुझे पता होगा, ये किस्मत नहीं थी, ये मेरी लड़ाई थी, मेरे कर्म थे। हर सुबह उठ और खुद से कह, आज मैं कुछ करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा एक एक कर्म मेरी किस्मत को गढ़ रहा है। ये ना सोच कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तब तक कुछ नहीं कहती जब तक तू सफल नहीं होता, और जैसे ही तू सफल हो जाता है, दुनिया तुझे भाग्यशाली कहती है। मगर तू जानता होगा, वो भाग्यशाली नहीं, कर्मशील था। तू एक दीपक की तरह है जो अकेले जल रहा है, हवाओं से लड़ रहा है, मगर तू बुझा नहीं, तू रोशनी बन रहा है। तू कर्म करता जा बिना रुके, क्योंकि एक दिन यही कर्म तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां खड़े होकर तू खुद को देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, मैंने खुद को बनाया है, मैंने खुद अपनी किस्मत रची है। तो चल आज से ठान ले, अब न शिकायत, न बहाना, न रोना, अब बस कर्म करना है। हर दिन, हर घंटे, हर पल खुद को बनाना है, क्योंकि याद रख, कर्म कर, भाग्य तेरा अपने आप बन जाएगा। और वो दिन आएगा जब तू कहेगा, आज जो मैं हूं वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को कभी रुकने नहीं दिया।